वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। 27 व 28 अगस्त 2024 राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना न भूलें। वैसे साथियों अब चर्चा चल रही है टेलीग्राम को बैन करने के लिए, तो इसके लिए हमने अपना टेलीग्राम की भी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है राजस्थान स्टडी नंबर वन के नाम से, तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी है वो लिंक डाल रखी है, तो इसको भी है वो चैनल को अपने को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर है वो आपको है वो जो भी अपडेट है, तो अगर ये बंद होता है तो साथ ही यहाँ पर भी मिलती रहेगी, ठीक है। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन है, तो इसको भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी अपडेट वगैरह और एक पोस्ट अपने करंट अफेयर की डाली जाती है, तो आप है वो हमसे मतलब जुड़े रहेंगे अगर टेलीग्राम बैन होता है तो यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, यानी फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर कीजिएगा इस क्लास को, ठीक है, ताकि आप जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं तो वो यहाँ से जुड़ सकें अगर कभी भी यह बैन हो जाए तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और अपना चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन जो आपका परिवार है इसको भी आप सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आप पहली बार अपना क्लास को देख रहे हैं तो बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की। और लास्ट में जो अपनी क्लास हुई थी उस क्लास में जो मतलब क्वेश्चन का आंसर देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू देखने वाले हैं और लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ऑप्शन बी वैष्णवी शर्मा इज द राइट आंसर था। जो सबसे पहले दिया है स्पोर्ट्स मास्टर ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है राजू राम ने, 3 नंबर पर रामपाल पंवार ने और यहाँ पर 4 नंबर पर जवाब दिया है संजीता पोसवाल ने और 5 नंबर पर जवाब दिया है लक्षिता मुड़ ने। तो बेहतरीन, आप निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहिएगा, ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत साथियों सफलता मेहनत मांगती है, मेहनत करने वालों पर सफलता फिदा होती है। और अब RAS का भी है वो 500 पोस्टों पर है वो अभ्यर्थना है वो भेजी जा चुकी है, तो बहुत जल्द है वो RAS की भी है वो आपके सामने नोटिफिकेशन आने वाला है। और CET जो आपको मैं बता दूं साथियों आज हो गई है 28 अगस्त, मात्र 9 दिन बचे हैं, तो CET का अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो उसका भी फॉर्म फिल करना, क्योंकि बहुत ही कंपलसरी है, पात्रता परीक्षा है, तो जरूर देना आपको एग्जाम, ठीक है। तो और आपको भी और जो साथी उनको भी बता दे भाई 9 दिन बचे, तो जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी कर ले, ठीक है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 अगस्त 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन जोधपुर में। तो राजस्थान हाईकोर्ट के जो परिसर है उसके अंदर है वो यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट का जो मतलब संग्रहालय का म्यूजियम का डिजिटल म्यूजियम का यहाँ पर क्या क्या है साथियों, यहाँ पर उद्घाटन किया है। आपको बता दूँ अपने जो राजस्थान हाईकोर्ट है इसको साथियों स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसकी 75 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में है वो साथियों अपना कौन सा कार्यक्रम चल रहा है आपको पता है वैसे, तो चर्चा करते हैं पूरी इस क्वेश्चन की व अपने कैप्सूल की। तो देखिएगा अपना राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में किया गया। कब किया गया, 25 अगस्त 2024 को किया गया। कौन सा समारोह था जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। तो प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन वो साथियों किया गया है। अब अपने हाईकोर्ट से संबंधित जो भी फैक्ट है वो देखेंगे और अपना हाईकोर्ट के बारे में भी हम देख लेते हैं। पहले हम राजस्थान हाईकोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। स्थापना 29 अगस्त 1949, यानी इस 29 वर्ष को है 29 अगस्त को क्या हो जाएंगे पूरे के पूरे 75 वर्ष हो जाएंगे और इसके उपलक्ष्य में अपना जुबली जो मतलब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम, ठीक है। उद्घाटन आपको पता है जिस तरह से जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तब उसका उद्घाटन महाराजा स्वामी मान सिंह के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कमलकांत वर्मा, जो शॉर्टकट में आता है के वर्मा, तो याद रखना के वर्मा या कमलकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो 42वें नंबर के, एक क्रम याद रखना भाई 42वें नंबर के, और राज्यपाल है वो 45वें नंबर के, ये दो तो आपको याद रखने हैं। और मुख्यमंत्री वैसे क्रम के अनुसार 26वें और व्यक्तिगत अनुसार वो 14वें नंबर के, ये अपने को ध्यान रखना है। और 50 मुख्य न्यायाधीश आपको ध्यान रखना है। 50 मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें
न्यायाधीशों की संख्या, राजस्थान हाईकोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50 न्यायाधीश है वो हो सकते हैं, ये अपने को ध्यान है रखना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की। राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित अपना जीके क्या है? हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा बीकानेर में की गई है, और किसके द्वारा? तो अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा साथियों, मार्च महीने के अंदर। ठीक है, तो हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच कहाँ पर खोलने की घोषणा की गई? बीकानेर में। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत भी बीकानेर से की गई थी DY चंद्रचूड़ के द्वारा, ये अपने को ध्यान रखना है। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन किया है, तो आपको बता दूं मैं, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 11 मार्च 2024 को साथियों प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, पीलीभंगा हनुमानगढ़। याद रखना। भीषण गर्मी और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित किसने किया है? तो भीषण गर्मी और शीतलहर को साथियों राष्ट्रीय आपदा राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा घोषित है, वो किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है, जो 42वें नंबर के हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल में किसने किया? तो 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। जो जुबली प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है वो इसमें शामिल हुए थे साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेत्र ज्योति अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो साथियों नेत्र ज्योति अभियान भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले के अंदर है वो नेत्र ज्योति अभियान चलाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 के अंदर भी पढ़ेगी लाडो, पढ़ेगी मारी लाडो, पोषित लाडो अभियान, ये सभी यहाँ पर 12 जिले में चलाया जा रहा है। तो पूरी चर्चा करते हैं अपने कैप्सूल की और इस अभियान के बारे में। तो देखिएगा, नेत्र ज्योति अभियान का संचालन भीलवाड़ा में किया जा रहा है। नवाचार किसने किया ये? तो ये साथियों जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता के द्वारा है वो साथियों ये नया नवाचार किया गया है, नेत्र ज्योति अभियान। क्या है ये अभियान? तो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मा वितरण किया जा रहा है। तो निःशुल्क चश्मा वितरण किया जा रहा है इस अभियान के तहत। अब कैप्सूल देखते हैं अपना। तो देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, जिलों में प्रमुख अभियान 2024 की अगर मैं बात करूं तो मानस सखी अभियान कहां पर चलाया जा रहा है? तो साथियों हनुमानगढ़ में चलाया गया। निपुण अभियान साथियों अपने चित्तौड़गढ़ जिले में चलाया गया था। सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान 12 जिले में। पढ़ेगी महारी लाडो अभियान 12 में। पोषित लाडो अभियान 12 जिला प्रशासन के द्वारा। और नेत्र ज्योति अभियान अभी हाल ही में भीलवाड़ा जिले में संचालित किया जा रहा है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अभियान और उस जिले से संबंधित आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गएगा। तो साथियों एक तो आप लाइक में कमी मत रखा करो, आपके लिए इतना शानदार कंटेंट तैयार किया जाता है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अपनी क्लास को लाइक किया करो। और पहली बार है तो अपना परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निःशुल्क दवा योजना के बेहतर संचालन के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सॉरी। तो अगर बात करें तो साथियों प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्ट पुरस्कार, प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 से साथियों यहाँ पर बात करें तो निःशुल्क दवा योजना में बेहतर संचालन के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को है वो सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना भाई। तो अब चर्चा करते हैं और ये बेस्ट IC अवार्ड, स्पार्क अवार्ड और परिवार कल्याण प्रोत्साहन, इनकी भी चर्चा करेंगे। आपको पता है परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 में है वो राजस्थान का पहला स्थान कौन सा जिला रहा है? तो बांसवाड़ा रहा है, याद रखना। तो देखिएगा, प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को, तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सम्मानित किया गया है। प्रदान किसके द्वारा? तो लखनऊ के अंदर, लखनऊ में एक्सप्रेस कंप्यूटर इंडियन प्रौद्योगिकी सभा में इसको प्रदान किया गया है राजस्थान को। क्यों? तो प्रदेश में ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए साथियों प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह पुरस्कार आपको बता दूं मैं साथियों, यह पुरस्कार राज्य के विभागों, एजेंसियों एवं संस्थाओं में तकनीकी नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्य करने को सुगम बनाने के लिए तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए दिया जाता है, जिसमें इस बार 2024 का राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को दिया गया है ऑनलाइन अपने दवा वितरण योजना के अंदर। याद रखना भाई, निःशुल्क दवा वितरण योजना जो चलती रही है इसके अंदर ध्यान रखना। अब आपको ये भी पता है साथियों, ये जो निःशुल्क दवा योजना के अंदर है वो यहाँ पर बात करें तो हमने 5-10 दिन पहले पढ़ा था कि निःशुल्क दवा योजना के अंदर वितरण के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, ठीक है।
ये कमेंट बॉक्स में बताना भाई। तो अब देख लेते हैं कैप्सूल अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1। प्रमुख पुरस्कार की बात हुई है तो यहाँ पर पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है, तो क्यों ना मृदरा गौरव सम्मान 2024 किसे दिया गया? मीता पंडित को। बेस्ट आईसीसी अवार्ड किसको दिया गया है? राजस्थान को अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में दिया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन है? मोनिका सुथार है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 की बात करें तो डॉक्टर संगीता शर्मा जो जयपुर के, इनको दिया गया है। बिशन सिंह शेखावत पुरस्कार की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा। और नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड लेखराज माहेश्वरी को है वो दिया जाएगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डीजी, ये डीजी है, डीजे नहीं है भाई, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर राजस्थान में स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये अपने को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में साथियों डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो आपको पता है 5 से 7 जनवरी 2024 को उदयपुर में आयोजित की गई थी, यानी अपने पूरे भारत के लेवल पर, उसकी तर्ज पर राजस्थान में भी स्टेट लेवल जो मतलब पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जा रहा है। 29 से लेकर 30 अगस्त को किया जाएगा। तो पूरी चर्चा करते हैं इसके बारे में और अपना कैप्सूल। तो देखिएगा, राजस्थान पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 29-30 अगस्त 2024 को किया जाएगा। किसके तर्ज पर किया जाएगा? डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर, जो 5 से 7 जनवरी 2024 को उदयपुर में आयोजित की गई थी। इसके तर्ज पर अब राजस्थान में भी है वो स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? नए कानूनों को लेकर विचार करना, साइबर क्राइम पर भी चर्चा करना व पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्य को सुगम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर तर्ज पर हुई है तो राजस्थान में और कौन कौन से किस तर्ज पर है वो स्थापना की जा रही है, तो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1। राज्य में केंद्र की तर्ज पर स्थापना, तो एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में रिम्स की स्थापना जयपुर में की जाएगी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम की स्थापना जयपुर में की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, तो खेलो इंडिया यूथ की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर साथियों मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत है वो यहाँ पर की गई है, जो 50,000 रुपये का लोन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है 30 जून से 2024 से, याद रखना 2,000 रुपये इसके तहत वो दिए जाएंगे 3 किस्तों में। 1,000 पहली किस्त के अंदर दिए जाएंगे, 500 रुपये दूसरी और तीसरी किस्त में दिए जाएंगे। स्मृति वन की तर्ज पर मातृ वन स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिलों के अंदर, राजस्थान के अंदर, ये अपने को ध्यान है रखना है। तो ये अपना जो केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में भी है वो स्थापना की जा रही है, तो ये अपने को एक साथ मैं कह रहा हूँ, एक साथ आपको एक जगह मिल गया पूरा का पूरा मैटर, कहीं पर भी भटकने की घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 सबसे खास और सबसे अलग है साथियों। विश्वास दिलाता हूँ, इतनी अपनी ये मात्र 15-20 मिनट की क्लास आती है, ये अगर आप डेली देख लेते हो ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको है वो अगर राजस्थान का करंट अफेयर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। अगर आप लगातार 7 दिन अपनी क्लास को आप देख लेते हो तो आपको ऑटोमेटिक है वो याद होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम रिवीजन और जो भी क्वेश्चन उससे संबंधित अपने एक साथ आपको मैं दिखा देता हूँ कैप्सूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जर्मनी में आयोजित होने वाले राइफल शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं? तो नाम याद रखना, कुशाग्र सिंह रजावत। कुशाग्र सिंह रजावत साथियों ये यहाँ पर जयपुर के रहने वाले और शूटिंग इनका खेल है। ये क्या है? राइफल शूटिंग विश्व कप में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो जर्मनी के अंदर आयोजित होने वाला है। माहेश्वरी चौहान का संबंध भी किससे? शूटिंग से है। और ये अनंत है, ये आनंद नहीं भाई, अनंत सिंह नरूका, अनंत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान ये दोनों ही क्या हैं? शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और ये 2024 का जो अपना पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें राजस्थान की तरफ से भाग लेने वाले राजस्थान के 2 ही खिलाड़ी थे जो ओलंपिक के अंदर गए थे साथियों, माहेश्वरी चौहान और अनंत सिंह नरूका, ये अपने को ध्यान रखना। और कुशाग्र सिंह जो रजावत है वो अभी हाल ही में राइफल शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी हैं। अवनी लेखरा का खेल भी क्या है? शूटिंग है, जो पैरा ओलंपिक का आयोजन अब स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं अवनी लेखरा की नज़रें है वो पूरे देश पर और अपने राजस्थान की पूरी नज़रें
अवनी लेखरा पर है। देखते हैं फिर से इतिहास रचेगी ये राजस्थान की बेटी। कन्फर्म यानी फुल कॉन्फिडेंस है, जैसे आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए इस तरह से वास्तव में, क्योंकि मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। मेहनत अपनी शानदार करोगे ना तो रिजल्ट भी शानदार ही मिलेगा साथियों। जिस तरह से अवनी लेखरा अपनी मेहनत पर है वो साथियों रिजल्ट देती है। आगे देखिएगा तो देखिएगा कुशाग्र सिंह, जिला इनका जयपुर है, खेल इनका शूटिंग है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि साथियों हाल ही में 29 अगस्त से 8 सितंबर को जर्मनी में आयोजित होने वाले राइफल शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो कुशाग्र सिंह, शूटिंग इनका खेल, जयपुर, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटनी के दूध से बनी आइसक्रीम के लिए NRCC व मुफ्फी कैफे कंपनी के मध्य क्या हुआ है? MOU हुआ है। यह कैफ़े कहाँ पर स्थित है? तो ये कैफ़े साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। ये इनके मध्य MOU हुआ है ऊँटनी के दूध से आइसक्रीम के लिए। तो देख सकते हैं ऊँटनी के दूध से यहाँ पर बात करें तो बनी आइसक्रीम के लिए MOU NRCC व मुफ्फी कैफ़े कंपनी के मध्य हस्ताक्षर NRCC के R यानी कि NRCC के RK सावल व कंपनी के सृष्टिपाल ने हस्ताक्षर किए हैं साथियों। और ये अब यहाँ पर है, ये कैफ़े अपना कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो ये अपने को ध्यान रखना, ऊँटनी के दूध से आइसक्रीम है के लिए MOU आया दोनों कंपनियों के बीच में, NRCC व मुफ्फी कैफ़े कंपनी के मध्य। अब जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसका हम फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है। जितनी बार रिवीजन करोगे ना तो उतनी बार अपना क्या है IQ लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या अपना, हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाम आता है साथियों मानवेंद्र सिंह जसोल को बनाया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क हादसों में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। इसकी भी हमने अच्छी से चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर में इसका है वो साथियों उद्घाटन किया गया है अपने मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा के द्वारा और अपने प्रेम जी, कौन से प्रेम जी? अजीज प्रेम जी, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी है, हाल ही में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से किस झील को जोड़े जाने की घोषणा की गई है? तो अफोई सागर झील, अजमेर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, युद्ध सम्मान योजना के तहत भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी युद्ध सम्मान योजना के तहत। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में आयकर विभाग के द्वारा सर्वोच्च सम्मान CBDT एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? अशोक चारण, राहुल भटनागर, गौरी देवी, तपोस चटर्जी। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।